नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर में हम लोग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो उसकी जानकारी के लिए, प्रत्याशियों की जानकारी के लिए, क्या कुछ मुद्दे हैं शहर की सरकार में, क्या कुछ कमी है जिसकी वजह से नई सरकार का गठन होना है, आपका प्रत्याशी कैसा है, आपके यहाँ के समस्या क्या क्या है, इसकी जानकारी के लिए गाँव देहात आप तक पहुँच रहा है। जानकारी हर वार्ड की आप तक पहुंचा रहा है। नगर पालिका की क्या कुछ स्थिति है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक नगर पालिका है, 4 नगर पंचायतें हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद की जानकारी, उसके प्रत्याशी की जानकारी हम लोग प्रत्याशी परिचय सीरीज के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। उस कड़ी में हमारे साथ शशांक पांडे जी हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं, जगह जगह लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि आप हमको जिताइए। शशांक जी का सबसे पहले तो हम लोग स्वागत करते हैं। और क्या कुछ मुद्दे हैं और चुनाव में आने का क्या कुछ कारण है आपका? देखिए, सुल्तानपुर के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में हर आदमी की कुछ ज़रूरतें होती हैं। यहाँ की कुछ व्यवस्था के मामला है। नगर पालिका क्षेत्र में अगर आप नगर पालिका चेयरमैन हैं या नगर पालिका प्रशासन आप चला रहे हैं, तो यहाँ हर शहर की एक मूलभूत समस्याएं होती हैं, मूलभूत काम होते हैं, वो करना आपके लिए आवश्यक होता है। सुल्तानपुर के अंदर यहाँ की जाम की समस्या, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम जाम समस्या ख़त्म कराएंगे, लेकिन उनके पास क्या कोई प्लान है? नहीं है। सुल्तानपुर के अंदर नालियों की चौक पड़ी नालियों की समस्या, कोई प्लान नहीं है। टूटी सड़कें, किसी भी गली में आप चले जाइए, थोड़ी सी बारिश आज हुई है, आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा शहर की गलियों में पानी का जलभराव हो गया। आपका कार्यालय भी पानियों में जलमग्न है। जी, तो यहाँ पानी जो है नाली में नहीं जाता है, यहाँ नाली से निकल के पानी कमरे में आता है। तो सुल्तानपुर के अंदर पिछले 15 सालों से 20 सालों से भाजपा के लोग यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पे चेयरमैन के प्रत्याशी हैं। उनको जो कुछ भी विकास कार्य करना था वो कर चुके हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ सेंटीमेंट का पैदा करके जनता के बीच में वो जो है वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। सारी जुगत प्रत्याशियों कहाँ होती है? उनकी सारी जुगत इस पे होती है, किसी तरह हम फला पार्टी से टिकट लेके आ जाएं तो जनता हमको वोट कर देगी। वो ज़मीन पे नहीं है, वो जनता के दुख को नहीं जानते हैं, जनता की तकलीफ़ों को नहीं समझते हैं। ये बगल में बढ़ैया बीर की नाली गई हुई है, यहाँ से महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, तमाम प्रबुद्ध लोग जाते हैं। ये नाली पूरा मूत्रालय बदबू करता है। यहाँ पे अगर महिलाएं शहर के अंदर आ गई हैं, अगर उनको टॉयलेट जाना हो तो कहीं टॉयलेट जाने की व्यवस्था नहीं है। और जो बनाए भी गए हैं उनमें ताले जड़े हुए हैं। हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिए इस पर, ये लोग खुलते नहीं हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि पार्टी से टिकट लाके चुनाव लड़ने की जुगत में सब लोग लगे रहते हैं। आप भी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनाधार सत्ता में उसका बहुत कम इस समय हो गया है, पहले उसका दबदबा था। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी ज़्यादा मायने रखती है ये नगर पालिका के स्थानीय निकाय के चुनाव में? देखिए, पार्टी, आपने कहा कि जनाधार कम हो गया, मैं इसको नहीं मानता हूं। आप सिर्फ इस चीज़ से देख सकते हैं कि प्रदेश के अंदर या देश के अंदर पार्टी की सीटें कम आ रही हैं सरकार, लेकिन पार्टी की सीटें कम आने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी की जनाधार कम है। उसके बहुत बड़े कारण होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे पैतरे खेले जाते हैं, लोगों की जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट लिए जाते हैं, जिससे वो सीटें नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन हमारा आंदोलन हमारी ताकत है, और पूरे देश के अंदर जो वामपंथी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है या लेफ्ट पार्टियां हैं, जितने भी आंदोलन चल रहे हैं आप देखेंगे उनके पीछे लेफ्ट पार्टियों की ताकत होती है। चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे अभी आपका एक आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, शायद चल रहा है, मुझे याद नहीं है, पेपर में तो नहीं है ऐसा, यौन उत्पीड़न की घटना जो अभी आई है देश के अंदर बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, उस पर भी पार्टी का स्पष्ट नज़रिया है। अगर हम नेशनल अवार्ड जीतने पर उसका क्रेज हम खुद लेते हैं, अपने देश के गौरव मानते हैं, उस पर उन लड़कियों को, उन महिलाओं को हम उत्साहित करते हैं, तो अगर उनके ऊपर यौन शोषण लगता है तो उसका क्रेज कौन लेगा? उसका आप क्यों नहीं लेते हैं अपने ऊपर? नहीं, फिलहाल वो जो है जांच का विषय है, कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। जी। स्थानीय निकाय चुनाव पे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है अभी आपने कहा है जाम की समस्या है। जाम की समस्या दूर कराने के लिए 17 साल से जो पार्टी
इस समय सरकार में आपके यहाँ चेयरमैन पद पे जो रहे हैं, उनकी ओर से केंद्र सरकार की ओर से भी डिवाइडर बनाया गया, उससे कुछ ना कुछ जाम की समस्याएं कम हुई आपकी नज़र में? मैं नहीं मानता हूँ डिवाइडर इसका हल नहीं है। डिवाइडर तब सही से काम करता, आपने चौड़ीकरण के लिए भी आप पूरे शहर के अंदर के पेड़ कटवा दिए, लेकिन शहर कहाँ तक चौड़ीकरण कराया? आप हमारे गेट के सामने चले जाइए, जो ये पोल लगा हुआ है विज्ञापन के लिए, यहीं पे एक पेड़ हुआ करता था और ऐसे ही और तमाम पेड़ थे। यहाँ से चौड़ीकरण उनसे करीब 4 मीटर पीछे तक हुए हैं और वो पेड़ सारे काट दिए गए इसलिए कि यहाँ चौड़ीकरण करना है। जब तक आप सड़क के किनारे अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तब तक चौड़ीकरण कोई मतलब नहीं। क्या जाम समस्या ख़त्म हो गई? सुल्तानपुर के अंदर पूरा शहर जाम से कराहता है। आप सोमवार मंगलवार जिस दिन खासकर भीड़ होती है लोग दीवानी आने का या मार्केट आने का, उस दिन देखिए पूरा शहर कराता है, कोई जाम समस्या नहीं कराए हैं। आप चौक एरिया में चले जाइए, दुकानों के सामने दुकानें, उसके आगे दुकानें, आप पैदल नहीं चल सकते हैं, गाड़ी लेकर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इनके पास कोई प्लान नहीं है। कुल मिला के ये है, अभी उनका आप साउंड माइक जो बज रहा है उस पर भी सुनेंगे तो सेंटीमेंट पैदा कर रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो क्या राम को आप लाए हैं? राम ने सबको, भगवान राम सबको लेकर आए हैं, आप राम को नहीं लाए हैं। लेकिन जनता के बीच में आएंगे तो योगी ही। ये निकाय का चुनाव मामला है। अगर आप निकाय चुनाव लड़ रहे हैं तो पिछले 15 सालों के अंदर जो आपने विकास कार्य सुल्तानपुर के अंदर किया हो, आप उसको जनता को बीच में बता के जाइए, तब आप चुनाव लड़िए, मुद्दों पे लड़िए चुनाव। आप सेंटीमेंट पैदा करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इस बार सुल्तानपुर में ये नहीं होगा। सुल्तानपुर की जनता ने तय किया है कि सुल्तानपुर के अंदर उस व्यक्ति को वोट दिया जाएगा जो जनता के बीच में होगा, और ये लोग कभी जनता के बीच में नहीं रहे हैं। हम लोग पिछले 20 साल से सुल्तानपुर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे छात्र मूवमेंट पर रहे हों, चाहे नौजवानों के मूवमेंट पर रहे हों, और चाहे शहर की समस्याओं को लेकर रहे हों। तो हम लोग लगातार इस पर संघर्ष कर रहे हैं और इस बात को हम जनता के बीच में भी कह रहे हैं। आप वोट उसे कीजिए जो ज़मीन पर रह के जनता की तकलीफ़ों को समझता हो, यहाँ की अव्यवस्थाओं को समझता हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फला आदमी फला पार्टी से टिकट लेके आ गया है। एक बड़ी समस्या और भी आई है कि सड़क चौड़ीकरण की योजना थी, सड़कें चौड़ी हुई, रेहड़ी पटरी वालों को समस्या हुई, उनका कोई अस्थायित्व तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया, उनकी दुकानें छिन गई। और जो सब्जी मंडी है सुल्तानपुर के अंदर, शहर के अंदर, वहाँ पे भी जिनको दुकानें मिली हुई है वो अपने संबंधियों को दे देते हैं दुकानें, नए लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो ये बड़ी समस्या आई है। इस तरीके की इनकी जो समस्या है, इस पर आपका क्या कुछ, आप चुनाव जीतेंगे या कुछ आपका प्लान है इनके लिए बेहतर करने का? बिल्कुल प्लान है हमारा। अगर हम सुल्तानपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पे हम लोग जीत के आते हैं, हमारे पास प्लान है कि जो छोटी छोटी दुकानें, जो लोग चाय की दुकान करते हैं, जो लोग अंडा ब्रेड बेचने का काम करते हैं या छोटी छोटी जो दुकानें लगाते हैं, उनके लिए हम एक दायरे में दुकानें पक्की बनवाएंगे पूरे शहर के अंदर, और उनको काम करने का उस पर मौका होगा, और अनावश्यक जो उनका अतिक्रमण रहता है सड़कों से वो दूर होगा। और अलॉटमेंट में ये देखा जाएगा कि आदमी की ज़रूरतमंद जो आदमी हो उसको वरीयता दी जाएगी। जी, एक बड़ी समस्या और आ रही है इस समय सुल्तानपुर जनपद में, छुट्टा जानवरों की। जी जी, बड़ी संख्या में दिखते हैं, पहले गांव में दिखते थे, अब शहरों में भी हैं। लेकिन शहर में जो छुट्टा जानवर है वो यहाँ के लोगों के ही अपने जानवर हैं, मतलब कि जो लोग पाल रखे हैं, दूध निकालने के बाद दिन भर और रात भर के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई, क्या कुछ आपने कुछ बनाने के प्लान किया है इनके निवारण के लिए? क्योंकि दुर्घटनाएं भी होती हैं जिसमें जानलेवा साबित होते हैं। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि जो छुट्टा जानवर यहाँ सड़कों पे टहल रहे हैं, सर्वप्रथम कि किसके जानवर हैं ये मायने नहीं रखता है, वो सड़क पर नहीं आने चाहिए। इसका प्रबंध जो है हमारी नगर पालिका को करना चाहिए। और सांड के हमले की बात करें, उसका मैं खुद भी शिकार रहा हूँ। मैं एक दिन वार्निंग मार्ग जा रहा था, एक सांड ने मुझे मारा था, बस थोड़ा ही लगा, बस इतना ही था। और इस बात को हम लोगों ने बार बार कहा है और शासन से भी ये निर्देश आते हैं कि छुट्टा जानवर सड़कों पर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन आंख बंद करके, हमारे तमाम अधिकारी, चाहे डीएम साहब हों, चाहे एसडीएम साहब हों, चाहे नगर पालिका के ईओ महोदय हों, सब देख रहे हैं कि सड़कों पर छुट्टा जानवर टहल रहे हैं। और ये भी एक बात जानिए आप, जिन जानवरों के कान में टैग लगा हुआ है, उनके टैगिंग हुई है, उनके बाकायदा पैसे उनके जो देख रेख करने वाले हैं शासन द्वारा उनको आता है। फिर भी अगर टैग लगे हुए जानवर सड़कों पर टहल रहे हैं तो निश्चित रूप से जानबूझकर ये किया जा रहा है कि जिससे उसकी जिम्मेदारी से वो मुक्त रह सके। जी,
एक और समस्या है यहाँ पे नगर पालिका क्षेत्र का जो चुनाव लड़ता है, नगर पालिका का जो चेयरमैन होता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सड़कों की व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, हमारे मोहल्ले में आवागमन की सुविधा बेहतर होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी हर घर जल हर घर नल स्वच्छ जल जीवन मिशन की योजना। उसमें एक ही सड़कों को, हर वार्ड के मोहल्ले की सड़कों को कई बार जो है खोदा गया, फिर से पाटा गया, उसमें पाइप डाली गई, पैसा कई बार निकाला भी गया, लेकिन अभी तक हर किसी के घर में पानी नहीं पहुंचा है। नल तो लग गया है लेकिन पानी जो है नहीं पहुंचा है। तो इस पर क्या कुछ आप बेहतर करना चाहेंगे चुनाव अगर आप जीत के आते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी जायज़ है। हम लोग तमाम मोहल्ले में जा रहे हैं और वहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी की पीने की जो पानी की व्यवस्था है वो पानी की व्यवस्था अभी तक हुई नहीं है। पाइप तो बिछा दी गई है लेकिन पानी उसमें नहीं है। मेरा अपना मानना है कि जब भी शहर के अंदर कोई काम होता है, वो बिजली विभाग है, वो टेलीफोन विभाग है, वो आपका वाटर सप्लाई विभाग है, इन सब की बैठक होनी चाहिए और जो भी काम जहाँ भी करवाने हो, सड़क बनने से पहले उसको मानक के अनुसार तय करके वो काम पहले करके तब उस पर सड़क बननी चाहिए। नई सड़कें कहीं बनती भी हैं तो आए दिन कोई केबल वाला आके खोद जाता है, तो कभी पानी पाइप वाला खोद जाता है, तो ये इनके पास कोई प्लान नहीं है। अगर ये जो कार्यालय है इसी रोड पे ही कुछ चीजें अभी बहुत समय से जी पड़ी हैं। ये इंटरलॉकिंग जिस दिन हुई है उसी के 25 दिन के अंदर, ये मोहल्ला है, 25 दिन के अंदर एक पाइप मतलब खोद के एक साइड से ले जाई गई केबल, और आज तक उस बढ़ैया बीर रोड पे जो है आप एक साइड से नहीं चल सकते हैं। अच्छा। आप एक साइड से ही चल सकते हैं, वो चलने लायक नहीं है। जिले की सुरक्षा जिनके हाथों में है, कप्तान साहब भी इसी मार्ग से बिल्कुल जाते हैं, कप्तान साहब इसी मार्ग से जाते हैं और यहाँ की बदबूदार नालियों, क्योंकि शीशा खोलते नहीं इसलिए उनको बदबू आती नहीं है, और यहाँ जस्ट जो है जाम भी लगा रहता है अक्सर। लेकिन कप्तान साहब हैं, अब कप्तान साहब जाते हैं तो तमाम दरोगा होमगार्ड खड़े होकर उनका रास्ता क्लियर करा देते हैं। कप्तान साहब अपना गए, आम जनता फिर उसी जाम में जूझती रहती है। तो ये बड़ी एक समस्या है। बिल्कुल समस्या। स्वच्छता की भी जिम्मेदारी नगर पालिका जो चेयरमैन होते हैं, नगर पालिका के जो सभासद होते हैं उनकी होती है। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कूड़े की गाड़ियाँ हैं वो दोपहर तक कूड़ा उठाती हैं। कोई कागजों में जो है हमारा जो सुल्तानपुर का शहर है स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन जो प्रशासनिक भवन है हर जगह पे कूड़े का अंबार लगा रहता है। किसी भी सड़क पे आप निकलेंगे, स्टेट बैंक के सामने बस अड्डे पर आप निकलेंगे तो वहाँ बदबूदार कूड़ा पड़ा रहता है। आप यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल जाएंगे, यहाँ कूड़ा देर तक पड़ा रहता है। ये देखिए, आप जो सफाई कर्मचारी हैं वो एक तो नियमित नहीं हैं और दूसरा उनके पैसे इतने कम, उनको मानदेय इतना कम दिया जाता है कि मन से काम नहीं है। उनके सफाई करने की किट की कोई व्यवस्था नहीं है। वो अपने जीव मतलब आप स्वास्थ्य को दांव पर लगा के शहर की सफाई करते हैं। नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि उनको सफाई किट उपलब्ध कराए और समय पर कूड़ा उठाने का प्रबंध करें। कूड़ा भी जिस गाड़ी से उठाया जाता है वो खुली गाड़ियाँ जाती है, जिस सड़क से जा रही होती है गाड़ी, वो बदबू गिरता रहता है, बदबू देता रहता है। और हमारी मान रहे भाजपा से प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं माननीय अग्रवाल जी, इनके समय में लालमनी हॉस्पिटल बगल एक कूड़ा डंप करने की जगह दी गई। 100 गांव है वो पूरा, और नगर पालिका क्षेत्र है उसके उधर भी नगर पालिका ही लगाता है, दो लगाता है। आप सोचिए, वहाँ मरे जानवर फेंके जाते हैं, धुआं दिन रात उठता रहता है। हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया कि कूड़ा वहाँ से जो डंप है उसको हटाना चाहिए। बहुत सारी जगह है जहाँ नया कूड़ा घर बनाया जा सकता है और रिसाइकिल करने की उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कूड़ा को डिस्ट्रॉय किया जाए। आपके अंदर तमाम नाले खुले हैं, नदियों में जा रहे हैं, सीधे गंदे पानी नदियों में जा रहे हैं। आखिर आप सफाई की बात करते हैं, स्वच्छ गंगा की बात करते हैं, निर्मल गंगा गोमती की बात करते हैं। अगर आपके शासन काल में ये शहर से निकलने वाले गंदे नालियों के पानी सीधा नदियों में जा रहे हैं तो किस तरह के ये अब जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। करोड़ों करोड़ रुपए साफ सफाई के नाम पे आते हैं, नदियों के, गंगा की सफाई के आते हैं, और वो कहाँ हजम हो जाते हैं मुझे नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है आप छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, संघर्षशील प्रत्याशी पार्टी के आप प्रत्याशी हैं। मुद्दों की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके के मुद्दे विपक्ष में इतने समय तक आपने काम भी किया है
किसी और प्रत्याशी के पास नहीं है। तो इन सब मुद्दों से आपकी जनता कितनी सहमत आपको नजर आ रही है? एक तरफ 17 साल से चेयरमैन पे भाजपा का जलवा है, 2 बार से जो प्रत्याशी रहे, चुनाव जीते, वो आपके सामने हैं, एक से एक बढ़ के एक धुरंधर आपके सामने हैं। एक धुरंधर और भी हैं जो पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी भी थे, मंत्री भी हैं। तो ऐसे जो 13 लोगों का नाम नगर पालिका के चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, 10 ही लोग इस समय मैदान में हैं, तो उनसे आप अपना मुकाबला कहाँ कितना पीछे पाते हैं? पीछे पाते हैं कि आगे पाते हैं? लोग काफिलों के साथ निकल रहे हैं, गाड़ियों के साथ निकल रहे हैं। देखिए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि किसी भी प्रत्याशी को नगर पालिका चेयरमैन चुनने का जो आपका मानक हो, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वो प्रत्याशी पिछले 5-10 साल में जनता के बीच में, जनता के मोहल्लों में, आपके कस्बे में काम कर रहा हो। आप कम से कम उसको चुनिए। कुछ लोगों का आपने नाम लिया, मैं उनको कहूँगा नहीं, लेकिन कुछ लोग ये है कि कोई टिकट पा जाए तो कभी विधानसभा लड़ने लगते हैं, तो कभी वो सांसदी लड़ने लगते हैं, कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं। उनका भी अपना तरीका है भाई, यही शायद राजनीति चल रही है। लेकिन हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। हम किसी जात का नारा नहीं देते, किसी धर्म का नहीं नारा देते। हमारा नारा है भाईचारे का। हम भाईचारे के साथ सुल्तानपुर में जा रहे हैं। आप यकीन मानिए कि जहाँ जहाँ भी जिन जिन मोहल्लों में अब तक पहुँचा हूँ, मुझे अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव व्यक्ति का चुनाव है, ये चुनाव जो है किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं है। तो मेरा ये अपना मानना है कि जनता को मुझे जो प्यार मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, वो लास्ट में वोट में तब्दील होगा और बड़े पैमाने पर तब्दील होगा। अभी तो कारवां चला है, आगे बढ़ता रहेगा और कड़ी कड़ी जुड़ेगी और सारा शहर आपके साथ होगा बड़े पैमाने पे। ये कैंडिडेट कहीं ठहरते नहीं हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जिसको भी जनता चुनेगी वो आप जानिए जो ज़मीन पर आदमी होगा, जो ज़मीन पर रह के काम करता होगा, उसी की जनता इस बार चुनने जा रही है। वो पार्टी सिंबल पे, व्यक्ति के बड़े नाम पे किसी को वोट देने नहीं जा रही है। जी बिल्कुल। तो आज प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत गांव देहात की टीम की मुलाकात हुई। यहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से प्रत्याशी सुल्तानपुर के नगर पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष पद के लिए शशांक पांडे जी से, उनसे हम लोगों ने जानकारी ली, जानने का प्रयास किया कि उनके क्या मुद्दे हैं, शहर की सुविधाओं को कितना बेहतर ये करेंगे। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी, गाँव देहात के मुद्दे की जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।